अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न फ्रैक्शन। ये ऐसा टॉपिक है जिसको सुनकर अच्छे दोस्तों मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन भागने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि पूरा भिन्न का मामला सॉल्व हो जाएगा। असल में क्या होता है कि भिन्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, तकसीम करना या जो भी इस तरीके से सवाल रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जोड़ना तो सीख लेता है आदमी, लेकिन भाई वो फ्रैक्शन ही नहीं जान पाता है होता क्या है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें कि 5 सेब हैं और 5 सेब हैं, एक के पास दूसरे के पास हैं 8 सेब, दोनों ने मिला दिए तो कितने सेब हो गए भाई? 13 सेब हो गए। ये तो हमारा समझ में आता है, हमारी समझ में आता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन का मामला हो, 1/4 सेब हैं किसी के पास, किसी के पास 9/12 सेब हैं, तो कितने सेब हो गए भाई? परेशानी की बात ये 1/, कुछ समझ में नहीं आया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ना घटाना इनको किनारे रखो, सबसे पहले सीखेंगे फ्रैक्शन भाई होता क्या है। अगर ये चीज़ हमारी समझ में आ गई तो यकीन मारिए आपको कलम उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने जहन में सवाल का जवाब दे दोगे। शुरू करें। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक गुजारिश है कि भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक ज़रूर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक हम लोग मिसाल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास सेब हैं। मैं सेब तो नहीं बना पाता, बस ऐसे गुलदारे बना देता हूँ कि 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, 4 सेब है, 5 सेब है। अब ये 5 सेब है और इसी तरीके से फिर से सेब है हमारे पास। अच्छे से समझना, हमारे पास 5 और सेब हो गए। अब 2 लोगों के 5-5 सेब हैं, एक आदमी के पास सेब है, एक के पास फिर से 5 सेब है, तो कितने सेब हो गए? कोई भी बता देगा कि भाई 5 और 5 मिला के होता है पूरा 10। समझना अच्छे से। लेकिन अब ये भिन्न क्या होता है समझिए, ये पूरा है। एक आदमी ने ब्रेड खाया, सुबह में 10 ब्रेड खाए, दोपहर में 2 ब्रेड खाए, उसके बाद में फिर शाम में 3 ब्रेड और खाए, तो उसके पास कितने हो गए? उसके पास 15 ब्रेड। वो 15 ब्रेड खा गया ना। तो क्या हो रहा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पूरा खा रहा है, यानी जिसको भी दिया पूरा दिया। किसी को रुपये भी दिए तो पूरे रुपये दिए, किसी को 1 रुपया दिया तो पूरा 1 रुपया दिया, किसी को 2 रुपये दिए यानी 2 रुपये दिए। लेकिन अगर उसको टुकड़े करके दिया जाए, यानी सेब है, अभी तक हमने ये सीखा कि 1 सेब दिया, 2 सेब दिया, लेकिन अब इसी को टुकड़ों में बांटना शुरू किया। नहीं जी, पूरे नहीं देंगे, सेब कम है तो इनको क्या करेंगे हम लोग? काट पीट के काटेंगे। किसी में 2 टुकड़ा करेंगे, किसी में 4 टुकड़ा करेंगे, किसी में तो हम लोग और भी ज्यादा टुकड़ा कर देंगे, 8 टुकड़े कर देंगे। अब हम टुकड़े बांटेंगे। इसी टुकड़े को कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। बात समझ में आई? पूरी जो संख्या रहती है उनको तो पूरी संख्याएं समझ में आता है, लेकिन जब भिन्न का मामला आता है ये समझ में नहीं आता। असल में भिन्न होता है टुकड़े करना। और टुकड़े कहाँ पे दिखाए जाते हैं? लाइन के नीचे हिस्से में टुकड़े दिखाए जाते हैं कि इस चीज के इतने टुकड़े किए गए। जैसे कोई कहे भाई इसमें कितने टुकड़े किए? देखिए 1 सेब है, उसके 2 टुकड़े किए गए, तो नीचे की लाइन में हम लिख देंगे यहाँ पे 2, यानी इस सेब के 2 टुकड़े किए गए हैं। समझ में आई इतनी बात? इसे कहते हैं फ्रैक्शन। और उसमें से भाई मुझे कितना मिला है? मुझे मिला है इधर वाला 1 हिस्सा। 2 टुकड़े किए गए थे, 1 हिस्सा मिला, यानी कि मुझे मिला कितना? आधा सेब। यही तो हुआ ना। 1 सेब के 2 टुकड़े हमने कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए और हमको दे दिया गया इतना, आधा सेब। और ये दूसरा वाला हिस्सा ये भाई आपको दे दिया गया, 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा ये आपको दे दिया गया। मुझे मिला 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, आपको मिला 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, तो ये पूरा मिला के हो गया एक पूरा सेब है ना। भाई देखिए ये आपके पास चला गया, ये मेरे पास चला गया, यानी इनके पास से 1 सेब चला गया। पूरा एक चला गया, आधा मेरे पास आया, आधा आपके पास आया। अब इसको ऐसे जोड़ना कहते हैं। बात समझ में आ रही? टुकड़े यहाँ पे दिखाए जाते हैं, टुकड़े हर किसी को दिखाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 4 टुकड़े कर दिए गए, तो क्या करेंगे? ये 4 टुकड़े किए गए। अब देना है, देखिए एक बंदे को 1 टुकड़ा दिया गया, दूसरे बंदे को 2 टुकड़े दिए गए। कितने में से? उन्हीं 4 में से। तो हमको यहाँ पे दिखाना भी है कि इसके 4 टुकड़े थे, उनमें से 2 टुकड़े दिए गए। अब क्या है, 1 टुकड़ा किसी को और दे दिया गया, कितने में से? 4 ही टुकड़ों में से, यानी एक ही सेब के 4 टुकड़े किए गए। ये अलग अलग नहीं है, हमेशा याद रखना। ये उसी एक ही सेब के टुकड़े बार बार दिखाए जा रहे हैं। भाई एक ही सेब में से जो 4 टुकड़े किए गए, तो उसमें से 1 मुझे मिला, 2 टुकड़े आपको मिले, उन्हीं 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा किसी और को मिला। अब सब अगर जोड़ दिए जाएं कि सबको मिला के कितने टुकड़े हो गए, तो टुकड़े तो 4 हो गए कि 2 टुकड़े इसके पास, 1 टुकड़ा इसके पास, 1 टुकड़ा किसके पास? इसके पास। तो ये 4 टुकड़े पूरे हो गए, कितने में से? 4 टुकड़ों में से।
यानी 4 टुकड़े किए गए तो चारों बांट दिए, यानी पूरा पूरा एक बांट दिया, पूरा पूरा इसका आंसर निकल के आया एक। ये कैसे आया मैं आपको जोड़ने का तरीका बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भिन्न या फ्रैक्शन कहते किसे हैं, टुकड़ा करने को कहते हैं, टुकड़ों में जब बांटा जाता है। चलिए हम लोग और समझते हैं इसको अच्छे से। अम्मी ने रोटियां बनाई और रोटियों को क्या काम किया कि उन्होंने अपने बच्चों में बांट दिया रोटियां। सबको एक एक नहीं दिया, पूरी पूरी रोटी उठा के नहीं दिया है, टुकड़े कर करके दिया। सबसे पहले एक रोटी तोड़ी, उसमें 2 टुकड़े किए, समझना अच्छे से। एक रोटी तोड़ी, उसमें 2 टुकड़े किए और एक बच्चे को एक टुकड़ा दे दिया, क्योंकि ये छोटा था, थोड़ा ये भी बड़ा था, हामिद थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको क्या काम किया, एक रोटी तोड़ी और उसके बाद में 2 टुकड़े किए, उस रोटी के 2 टुकड़े किए और क्या काम किया, इसको दोनों टुकड़े बाद में पकड़ा दिए, यानी दोनों टुकड़े इसको दे दिए। अच्छे से समझना, दोनों टुकड़े दे दिए। अब ये क्या है बेटा, उनका थोड़ा और बड़ा है, तो इसको क्या काम किए, एक वही मतलब सारी रोटियों के उन्होंने टुकड़े कर लिए, 2-2 टुकड़े कर लिए। अच्छे से समझना, सारी रोटियों में 2-2 टुकड़े किए, सारी रोटियों में 2-2 टुकड़े किए और राशिद को 3 टुकड़े दे दिए। कितने कितने, 2-2 टुकड़े वाली रोटियों में से 3 टुकड़े दे दिए। समझ रहे हो, अच्छे से समझना, 3 टुकड़े दे दिए। और वाहिद को क्या काम किया, वाहिद को फिर एक ही टुकड़ा दिया। अब टोटल रोटी कितनी हो गई, अच्छे से समझना। देखो यहां पे क्या हुआ, इसका आंसर निकल के क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी 7 टुकड़े बच्चों के पास पहुंच गए। कितने, 2-2 टुकड़े वाली रोटियों में से 7 टुकड़े पहुंच गए। तो 7 टुकड़े कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 7 टुकड़े हैं, जी हाँ यहाँ पे तो 10 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा इसको दिया, अभी इसमें एक टुकड़ा बाकी है, ये 2 टुकड़े दूसरे भाई को दिए, यानी कि एक इसमें का टुकड़ा जो बचा था और एक इसमें का टुकड़ा ले लिया, इस तक पहुंच गया। अभी इसमें से एक टुकड़ा बाकी है, तो वो टुकड़ा और इसमें की दोनों टुकड़े, यानी यहां तक इसको पहुंच गई। अब ये एक टुकड़ा इसमें से दे दिया, यानी अभी हमारे पास बाकी है एक ये टुकड़ा और एक ये पूरी रोटी, 1.5 रोटी बाकी है हमारे पास। और रोटी कितनी हुई, 3.5, यानी 3 रोटी पूरी पूरी और 1-2 में से एक टुकड़ा। देखिए यहाँ पे वही आंसर निकल के आ रहा है ना। अब इसको करेंगे कैसे, असल में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को कर दिया जाता है भाग, यानी इसको कर देंगे डिवाइड 7 को कितने से, नीचे वाली संख्या से। नीचे होती 2 तिहाई कितना हुआ, 6, बचा कितना, 1। अब ये हो गया, ये जो 3 निकल के आई ये हमारी पूरी पूरी रोटी बता रही है, यानी 3 पूरी पूरी रोटी और 1 टुकड़ा 2 में से, ये समझ रहे हो, वही आंसर निकल गया, यानी 3 पूरी पूरी रोटी हो गई और 2 टुकड़ों में का 1 टुकड़ा और इतना बट गया। तो अब समझ में आया कि भिन्न क्या होता है, ये किस तरीके से इसको गुणा करते हैं, किस तरीके से भाग करते हैं, किस तरीके से जोड़ते घटाते हैं, ये हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह सीख लेंगे। अभी हम सिर्फ ये सीखना चाहते हैं भिन्न होता क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टुकड़े बहुत सारे किए जाते हैं, कम कम दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है टुकड़े कम होते हैं लेकिन ज़्यादा दिए जाते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कुछ पीरियड रखे हुए हैं जिनके हर पीरियड के हमने 4-4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े कर दिए तो इसका मतलब हर लकीर के नीचे हमको 4 लिखना रहेगा। इसके 4 टुकड़े हैं, इसी तरीके से इसके भी 4 टुकड़े हैं, इसके भी 4 टुकड़े हैं और इसके भी 4 ही टुकड़े हैं। और भी होते तब भी हम 4 टुकड़े लिख सकते थे। अब समझिए अच्छे से, एक के पास 1 टुकड़ा है, यानी ये कितना है, ये वाला हिस्सा 1/4 इसको बोलेंगे। वहीं 2/4 ये हो गया 2/4, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा। या हम इसको ना करें और इसी में से पहले वाले में से ले लें ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये क्या है, 1/4 यानी 1 ये हो गया। अब इसमें 2/4 यानी 2 हिस्से और हमने किसी को दे दिए, ये 2 हिस्से दे दिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग देंगे 5/4। अच्छे से समझना, 5/4 यानी ये 1 2 3 4 5 ये हिस्सा इसके पास आ गए। अब क्या करेंगे, इसमें 6/4। अब क्या करना, 6 कैसे करेंगे, तो 4 टुकड़े हमने ये वाले ले लिए, यानी ये पूरा ले लिया और इसमें के भी 2 हिस्से हमने ले लिए। अब कितने टुकड़े हो गए, इसको अगर हम जोड़ें तो क्या करेंगे, देखिए अच्छे से समझना, ये कहते हैं टुकड़ों का जोड़, भिन्न, फ्रैक्शन, ऐसे जोड़ते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं ये ताकि आपको समझ में ये आए कि भिन्न होता क्या है। अच्छे से समझना, ये क्या है, 1 टुकड़ा लिए 4 में से, यहाँ पे 2 टुकड़े लिए 4 में से, 5 टुकड़े लिए 4 में से, 6 टुकड़े लिए 4 में से। तो अब अगर इसको कोई कहे जोड़ो तो कितना हो जाएगा,
जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है कि नीचे वाली संख्या अगर बिल्कुल बराबर है, नीचे वाला नंबर सेम है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो बिल्कुल सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ एक जगह 4 लिख दो, ऊपर वाले पूरे जोड़ लो, कितना हो जाएगा? देखिए 1 है, 2 3 4 5 6, तो ये 1 और 2 3 हो गया, और 5 8 हो गया, और 6 14, यानी ये हो गए 14/4। बस इतना ही हुआ। अब 14/4 कितना होता है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, पता चल जाता है। यानी ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 4 3 12, सही है ना, बाकी बचा 2, 4 3 12, बाकी बचा 2, तो 2 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, और ये 4 से जिससे डिवाइड किया था इसको लिख देंगे नीचे। यानी 4 में से 2 टुकड़े और 3 पूरे पूरे ब्रेड। समझ में आई? देखिए 1 2 3, 3 पूरे पूरे ब्रेड, और 4 में से 2 टुकड़े और। समझ में आया? तो ये है, सिर्फ परेशानी की कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो भी दिखाया जा रहा है, तो नीचे जो कुछ दिखाया गया वो इतना बताता है कि इस चीज़ के कितने टुकड़े किए गए हैं। ऊपर वाला ये होता है कि भाई कितना दिया गया, कितना लिया गया, कितना जोड़ना, कितना घटाना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वाकई में आपने कुछ सीखा है, ज़रा बराबर भी सीखा, तो भाई लाइक किए भी मत जाइएगा, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो लाइक कर दीजिए। और इन वीडियो को देखिए, बड़े काम के वीडियो हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।